हेलो, मेरा नाम है न्यांशु और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक और शानदार कहानी। दिल्ली के इस ऑफिस में आज खुशी का माहौल था। सभी लोग रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों से ऑफिस को सजा रहे थे क्योंकि आज उनके बॉस का जन्मदिन था। तो इस कारण से सभी अपने बॉस के आने और उनके स्वागत की तैयारी में लगे थे। ऑफिस के एक एम्प्लॉय निशांत, जिसने 1 महीने पहले ही ऑफिस में ज्वाइन किया था, वह फूलों को ऑफिस के दरवाजे पर लगा रहा था। ठीक उसके बाजू में खड़ा रोहित, जो 3 महीनों से ऑफिस में काम कर रहा था, वो दरवाजों को गुब्बारों से सजा रहा था। और सुबह के 10 बजते ही जैसे ही उनके बॉस ऑफिस में पहुंचे तो सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। उनके बॉस काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सभी आज शाम को पार्टी रखें जो मेरे घर में होगी, और इस बहाने हम लोग ऑफिस की बिजी लाइफ से दूर रहकर एक नया एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएंगे। फिर क्या था, सभी ने हाँ कह दिया। ऑफिस में काम शुरू हो गया। सभी लोग जल्दी जल्दी काम करने लगे ताकि शाम की पार्टी में लेट ना हो सके। तभी रोहित के दिमाग में आया कि क्यों ना वो अभी जाकर सर के पसंद की एक ब्रांडेड शर्ट ले आए और ऑफिस में ही सर को गिफ्ट कर दी जाए। इतना सोचते ही वो तुरंत मार्केट गया, अपने बॉस की मनपसंद ब्रांड की एक शर्ट लाया और ऑफिस आकर सीधे बॉस के कैबिन में गया और बोला कि सर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जन्मदिन पर आप अपनी पार्टी में, शाम की पार्टी में, मेरी दी हुई शर्ट पहने। बॉस काफ़ी सुलझे और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने शर्ट रख ली और कहा कि हाँ, मैं इसे ज़रूर पहनूंगा। दूसरी साइड निशांत भी ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में भी बॉस को इम्प्रेस करने का विचार आया। वो भी तुरंत मार्केट गया और बॉस के लिए महंगी ब्रांडेड जैकेट लेकर आ गया और उसने कहा कि सर, मैं चाहता हूँ कि शाम की पार्टी में आप ये जैकेट पहने। बॉस ने उसकी जैकेट भी रख ली और कहा कि इसे मैं ज़रूर पहनूंगा। रोहित और निशांत को पूरा भरोसा था कि बॉस को जो हमने शर्ट और जैकेट दी है वो शाम को ज़रूर पहनेंगे पार्टी में। लेकिन शाम का समय हुआ, सभी लोग बॉस के यहाँ पार्टी में पहुँच गए। तभी उनके बॉस पार्टी में तैयार होकर आए। लेकिन ये क्या, रोहित और निशांत को एक बिजली का झटका लगा क्योंकि उनके बॉस ने ना ही शर्ट पहनी जो रोहित की दी हुई थी, ना ही जैकेट जो निशांत ने दी थी। दोनों ने अपने बॉस से ये कारण पूछना चाहा कि उन्होंने हमारी दी हुई गिफ्ट को क्यों नहीं पहना। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, सब लोग घर जाने लगे। रोहित ने पूछा कि बॉस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या आपको मेरी दी हुई शर्ट पसंद नहीं आई? इस पर बॉस ने कहा कि नहीं, शर्ट तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था। फिर निशांत ने बोला कि तो सर, आप मेरी दी हुई जैकेट पहन लेते, वो तो आपको एकदम फिट आई होगी। तो बॉस ने कहा कि निशांत, मैं तुम्हारी दी हुई जैकेट ज़रूर पहनता, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी छोटी थी। बॉस ने कहा कि शायद तुम लोगों ने जैकेट और शर्ट को बहुत जल्दबाजी में लेकर आए, इसलिए तुमसे ये गलती हो गई। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट डिसीजन को जल्दबाजी में ले लेते हैं। उस समय तो हमें लगता है कि ये डिसीज़न एकदम सही है, लेकिन थोड़े समय बाद हमें समझ में आता है कि हमारा लिया गया डिसीज़न एकदम गलत था। जैसे रोहित और निशांत ने जल्दबाजी में अपने बॉस के लिए शर्ट और जैकेट देने का डिसीज़न लिया। उस ब्रांडेड शर्ट और जैकेट के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने खर्च नहीं की वो था थोड़ा सा समय, टाइम। अगर थोड़ी देर वो सोचते कि बॉस को किस साइज़ की जैकेट और शर्ट देनी है जो उनको फिट होगी, तो वो अपने बॉस को एकदम सही शर्ट और जैकेट दे पाते। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।